दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी की कई हस्तियों से वो मिले और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के अलावा तुलसी गबार्ड से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। मोदी ने गबार्ड को अमेरिका के खुफिया विभाग के प्रमुख पद पर नियुक्ति के लिए बधाई दी। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ खुफिया जानकारियों के आदान प्रदान को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी एनएसए माइकल वॉल्ट्ज से भी मिले। वॉल्ट्ज के साथ पीएम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और डिफेंस सेक्टर में दोनों देशों के तालमेल पर भी चर्चा की। साथ ही पीएम मोदी ने भारतीय मूल के बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात की। इस दौरान अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन और दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। और चलिए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुरेश गोयल हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी एमईए। सर बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका। सुरेश जी, अगर मैं इस पूरे विजिट को ये कहूं कि शॉर्ट विजिट बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिट्स, क्योंकि जब ये दो महाशक्तियां मिलती हैं तो कुछ ना कुछ तो निकलकर सामने आता है। और जितनी डील्स हुई हैं, जितने समझौते हुए हैं, ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो कैसे देखेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जब आप कह रही थी कि बहुत छोटी विजिट रही, तो ड्यूरेशन के हिसाब से बोल रही कि टाइम काफी कम है, लेकिन मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी विजिट थी। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी विजिट इसलिए थी कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के पहले महीने के अंदर अंदर ही जो इंडिया और यूएसए के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, जिसमें काफी सारी चीजें शामिल है। और मैं टैरिफ को बहुत छोटा एक लेवल देना चाहूंगा। इस नॉट ए मेजर इरिटेंट बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए, लेकिन जो बाकी सामरिक एस्पेक्ट है, इंडो पैसिफिक है, क्वाड है, वर्ल्ड पीस, यूरोप की सिक्योरिटी है, सेमीकंडक्टर्स है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, तो उनको देखते हुए ये विजिट एक तरह से जो फ्यूचर का रोड मैप तैयार करना है कि आगे इंडिया और यूएसए के बीच में जो रिलेशंस है, संबंध है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हमें रिजॉल्व करनी है, कहाँ आगे काम करना है और कौन कौन मिलकर के काम करेगा पर्सनल तौर पर। तो तुलसी गबार्ड से मीटिंग इंपॉर्टेंट रही। विवेक रामास्वामी, इलॉन मस्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना है, सेमीकंडक्टर से, तो सबको देखते हुए मैं ये कहूंगा कि ये विजिट वाकई में काफी महत्वपूर्ण थी और ये बड़ी विजिट थी, हालांकि टाइम कम था। जी सुरेश जी, एक बहुत बड़ी बात जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस में कही कि एक और एक दो नहीं बल्कि 11 बनते हैं और जो प्रोस्पेरिटी की तरफ इशारा करते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। ये जो हमारे यहाँ मुहावरा है, एक और एक 11 होते हैं, इसका मेरे ख्याल है ये ट्रांसलेशन करना या एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। इसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा है कि वो जो कि अगर आप दो लकड़ियों को इकट्ठा बांध दे तो ज्यादा मजबूत होती है। तो मैं कहूंगा कि एक तरह से ये एक्सप्रेशन था ऑफ गुड फेथ। अब मैं गुड फेथ इसलिए कहूंगा कि इससे पहले मैं कहीं बोल रहा था कि विश्व में काफी सारे ऐसे चीजें हो रही हैं जिनको बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। जैसे हमारे नेबरहुड में और यूएसए का जो एक स्ट्रेटेजिक राइवल है जी, जो उसको डिस्प्लेस, चाइना है, यूरोप की सिक्योरिटी है, इन चीजों में कई चीजें ऐसी हो सकती है कि जिनमें हमको आपस में। सुरेश जी, लौटती हूँ आपके पास। देखिए, मतलब यही है कि दोनों देश जब पैरेलल चलते हैं ना, तब दोनों पावर हाउस बन जाते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिका दौरे पर ट्रंप से मुलाकात के बाद एक मागा मंत्र दिया। मागा प्लस मीगा क्या बनता है, वो सुनाते हैं आपको। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यानी मीगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा, मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुरेश जी, एक और सवाल है। सुरेश जी, जो इमिग्रेंट्स का, इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है ना, प्रवासी भारतीयों का मुद्दा, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा देखा जाता है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ना कि अपने देश में भी सुधार करना होगा, तभी हम सुधरेंगे। अगर लोग वहां पर पहुंचते हैं, लोगों को वहां के नियम कायदे के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है,
तो पहले तो यहां से आपको ग्रास रूट लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा समझाना, तभी आपको कुछ ना कुछ सुधार आने वाले वक्त में दिखाई देगा। इसके अलावा आतंकवाद का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा, प्रत्यर्पण करना उस बंदे का, तहव्वुर राणा का देश में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? दो अलग अलग सवाल किए हैं, तो पहले मैं बात करता हूं जो इलीगल इमिग्रेशन है, जो माइग्रेंट्स है। देखिए, एक कोई भी आदमी अगर अपना देश छोड़ करके इलीगल तरीके से दूसरे देश में जाता है, उसकी काफी सारी मजबूरियां होती है। मजबूरियां होते हुए भी वो गया है तो दिक्कतें होती हैं और गलत होता है वो ये। और इसी हमारी जिम्मेदारी बनती है भारत की और जैसे बाकी देशों की भी, कि अगर उनके सिटीजन्स किसी दूसरे देश में इलीगल तौर पर रहते हुए पाए जाते हैं तो हम उनको वापस लेंगे। और ये हमारे विदेश मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है। जब वापस लेंगे, ये चेक करना जरूरी हो जाता है कि वो वाकई में हमारे लोग हैं। अब हमारे लोग पाकिस्तान के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं, देखते तो हमारी तरह ही है ना वो जी। तो भरोसा क्या है, चेक करना पड़ता है पेपर। और ये वेल एस्टैब्लिश प्रोसेस है, ये सबके हमारे पास भी है, यूएसए के पास भी है, तो प्रोसेस को फॉलो करना होगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि चाहे वो अपराधी हो, चाहे गलत काम किया हो, किसी भी तौर पर वापस आ रहे हैं, हम उनकी जो ह्यूमन डिग्निटी है उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि बेड़ियां लगा दी, आपको खाने को दिया जा रहा है, टॉयलेट जाना है वो नहीं जा पा रहे। ह्यूमन डिग्निटी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना, चाहे उसके लिए हमको अपना एयरक्राफ्ट भेजना पड़े, अपने मीन्स को इस्तेमाल करना पड़े, वो करना चाहिए और हम करेंगे, मेरे को भरोसा है।